एपिसोड 4 पास्ट रिकॉर्ड्स और प्रेजेंट फीलिंग्स। कभी कभी अतीत का एक पन्ना वर्तमान की पूरी कहानी बदल देता है। सिया के हाथ में आर्या की फाइल थी, एक भूला हुआ सच जो गलती से उसके सामने आ गया। लेकिन क्या ये सिर्फ फाइल थी या एक दबी हुई चीख जो अब सुनाई देने लगी थी? तभी एचआर हेड अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस आर्या वर्मा, कैन वी हैव अ मोमेंट प्राइवेटली प्लीज? जिस पर आर्या कहती है, ऑफ कोर्स सिया, कुड यू एक्सक्यूज अस? सिया एक बार के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ, मैं बाहर वेट करती हूँ। कमरे से बाहर खड़ी सिया के दिल में तूफान चल रहा था। फाइल में लिखा हर शब्द अब भी उसकी आंखों के सामने था। आर्या वर्मा, इंटरनल कंप्लेंट, अनजस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, फोर्स ट्रांसफर रिकमेंडेशन। इतना सब, और फिर भी वो रोज सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस सख्त चेहरे के पीछे छुपा एक टूटा हुआ दिल। कुछ मिनटों बाद दरवाज़ा खुला और आर्या बाहर आई, चेहरे पर वही पुराना सख्त नकाब। आर्या कहती है, चलो चलें सिया, बहुत देर हो गई है। कुछ समय बाद सिया आर्या से पूछती है, आर्या, आप ठीक हैं? जिस पर आर्या कहती है कि वो ठीक है। सिया जानती थी ये झूठ है। उसने आर्या की कलाई पकड़ ली, एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उसमें वो सब था जो शब्द नहीं कह पाए। फिर सिया ने धीरे से कहा, तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ नहीं। आर्या ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुमने फाइल पढ़ी? जिस पर सिया ने सच बोलते हुए कहा, वो फाइल खुल गई थी। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकी। आर्या ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, वह पुरानी मैं थी, कमज़ोर, भावुक, जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था उनसे धोखा खा गई। यह आर्या जुड़ती नहीं, टूटती नहीं। जिस पर सिया प्यार से कहती है, मे बी शी डजंट बट शी स्टिल ब्लीड्स, है ना? आर्या की आंखों में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, सख्ती और सच्चाई के बीच, डर और जुड़ाव के बीच। वो धीरे से पीछे मुड़ी और पहली बार उसकी आवाज़ कांप गई। आर्या बहुत धीरे से बोलती है, मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहती सिया। जो कुछ मैं पहले ही झेल चुकी हूँ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सिया आर्या के कंधे पर अपना हाथ रखती है और कहती है, देन डोंट पुश मी अवे, मैं यहाँ हूँ और जाऊँगी नहीं। उस बारिश की रात दो दिलों के बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई थी, पारदर्शी शीशे के पीछे गिरती बूंदों की तरह। शब्द कम थे, लेकिन हर भावना साफ थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जो जख्म भरते हैं वो कभी कभी फिर से खुल भी जाते हैं। और आर्या के लिए अगला खतरा अब दरवाजे पर था। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, पर कुछ सुबहें बीते हुए कल का हिसाब भी मांगती हैं। आर्या और सिया की उस रात की बातों ने उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बुन दिया था। पर अब वक्त था उस रिश्ते की अगली परीक्षा का। सिया आज जल्दी आई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन मन में हलचल। वो आर्या से फिर मिलने को बेताब थी, जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। पर जैसे ही उसने अपना सिस्टम लॉगिन किया, एक ईमेल नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमका। सब्जेक्ट, इंटरनल ग्रीवेंस रिव्यू रिगार्डिंग आर्या वर्मा, फ्रॉम एचआर हेड, कॉन्फिडेंशियल एक्सेस ओनली। एक बार के लिए तो सिया की सांसें रुक गई और फिर उसने सोचा कि फिर से ये क्या हो रहा है। उसका दिल धक धक करने लगा। कल रात की सच्चाई, आर्या की टूटी आवाज, और अब ये नई जांच। कहीं फिर से कोई साजिश तो नहीं? तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और आर्या अंदर आती है। वो कड़क लेकिन थकी हुई आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग मिस श्रीवास्तव। सिया उसको गुड मॉर्निंग विश करके पूछती है, आर्या, आप ठीक हैं? जिस पर आर्या आंखें चुराते हुए कहती हैं, बेटर देन यूजुअल। उनकी नज़रें मिलीं, पर आज कुछ अजीब था। आर्या की आंखों में एक डर छिपा था, ऐसा जैसे वो फिर से एक दीवार खड़ी कर रही हो, और सिया अब ये दीवार तोड़ने को तैयार थी। फिर सिया धीरे से आर्या से कहती है, आपके बारे में एक और मेल आया है एचआर से। आर्या की आंखों में थकान साफ दिख रही थी, फिर भी वो अपनी थकान छुपाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है, ऑफ कोर्स। जब अतीत पीछा नहीं छोड़ता तो वो ईमेल बनकर इनबॉक्स में घुस आता है।
ये सब देखकर सिया थोड़ा झुंझुला जाती है और बोलती है, क्यों सब चुप रहते हैं आर्या? क्यों कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता? जिस पर आर्या कहती है, क्योंकि मैंने कभी किसी को पास ही नहीं आने दिया। प्यार, भरोसा, दोस्ती, ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है सिया, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती एक और हार्ट ब्रेक। सिया आर्या के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं भी पीछे हट जाऊं? क्योंकि मैं नहीं हटने वाली। मैं जानती हूं आपको कितना दर्द है, और मैं चाहती हूं कि आप अब अकेली न रहें। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज़ कांपने लगती है और वो उसी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, तुम्हें नहीं पता सिया, मुझे कितनी बार तोड़ा गया है, कभी प्यार के नाम पर, कभी मजबूरी के। मैं जब भी किसी के करीब आई, मैं और टूटी। सिया आर्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो अब टूटने की नहीं, जुड़ने की बारी है। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, सिर्फ एक बार। आर्या की उंगलियां सिया की हथेली में थरथरा रही थीं। शब्द नहीं निकले, पर आंखें कह रही थीं, थक गई हूं। और सिया उसके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। तभी एचआर असिस्टेंट वहां आता है और बोलता है, मिस आर्या वर्मा, एचआर हेड आपसे मिलना चाहते हैं, इट्स अर्जेंट। फिर वही दस्तक, फिर वही खामोशी। लेकिन इस बार आर्या अकेली नहीं थी। सिया ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बिना कुछ कहे साथ चल पड़ी। कभी कभी किसी का साथ किसी भी तूफान से बड़ा होता है, और आर्या के लिए सिया अब वो तूफान थी जो उसे उसके अंधेरों से निकाल सकती थी। लेकिन क्या प्यार काफ़ी होगा, या इस बार भी सिस्टम जीत जाएगा और दिल हार जाएगा? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।